हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग है ना 26 जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय के प्रतीक जो भी है ना भारत में, मतलब कि कौन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हूँ सभी है ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। इन सभी एग्जाम में इनका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय है ना ध्वज संहिता के अनुसार है ना राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है। ठीक है। तो भारत में जो झंडा है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई इसका अनुपात कितना है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3:2 होगा इसका राइट आंसर। देखिए, आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय है ना ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय धर्म है ना राष्ट्रीय ध्वज जो बना है, ठीक है, झंडा जो है उसका जो है ना धर्म चक्र का रंग जो है वो क्या बतलाता है। ठीक है। तो समुद्री नीला या गहरा नीला या काला नीला या हरा। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला रंग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का जो झंडा है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितने तिलियां हैं, तो 24 तिलियां हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ठीक है। जो भारत का झंडा है उसका डिजाइन किसने बनवाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का है, 2016 में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, नेशनल एंथम क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जो है इनका रचयिता कौन है, मतलब लिखे हैं कौन। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर है इन भारत का राष्ट्रीय गान का रचयिता है। ठीक है। इनको गाया गया था सबसे पहले 1911 ईस्वी में। ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ठीक है, 1911 ईस्वी में गाया गया था जनगण मन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टाइम भारत का राष्ट्र मतलब कि भारत का कैपिटल कहाँ था, तो नई दिल्ली से, मतलब कोलकाता था, कोलकाता से फिर नई दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो हम सभी जानते हैं, इसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इनका रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, भारत के राष्ट्रीय गीत का गायन की अवधि है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत का गायन का अवधि है, कितना टाइम तक गा सकते हैं इसको। तो देखिए निर्धारित कितना है, तो 65 सेकेंड। ठीक है, 65 सेकेंड तक गा सकते हैं राष्ट्रीय गीत बंदे, और राष्ट्रीय गान कितना तक, 52 सेकेंड तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सबसे पहला कब गाया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1896 ईस्वी में सबसे पहला गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, भारत का जो
राष्ट्रीय गीत है ये आनंदमठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन और के दैनिक कार्यक्रमों के है ना अनु क्या शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो आकाशवाणी का और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों का शुरुआत किसने किया था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत है ना गीत। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय गीत से सबसे पहले स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो देखिए सारनाथ का जो राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग की। ठीक है, सबसे ऊपर वाली भाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2020 में एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं है। तो देखिए सांड, ऊँट, घोड़ा और सिंह। तो क्या बोल रहा है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। ठीक है, बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने शेर दिखाई देते हैं तो 3 शेर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय है इधर से एक है और एक इधर है। ठीक है, बीच में है, तो ये 3 सिंह दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किस स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ कितने सिंह है। तो ठीक है, इसमें कितने सिंह हैं जो सारनाथ से अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4 सिंह। कितने सिंह हैं 4 सिंह हैं। दिखाई कितने देते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर 20 शाक संवत को है ना मान्यता प्रदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो फागुन का महीना या माघ का या पौष का या चैत्र का। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में सबसे पहला महीना कौन सी होती है, चैत्र का महीना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। शक सावंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। ठीक है, शक सावंत पर के आधार पर राष्ट्रीय जो पंचांग है अंतिम माह कौन सा होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फागुन का महीना जो है ये अंतिम महीना होता है शक सावंत के अनुसार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है। ठीक है, तो इसका कमेंट पे ज़रूर आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह। ठीक है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था तो सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। भारत का राष्ट्रीय पंछी नेशनल बर्ड कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं भारत का जो है राष्ट्रीय पंछी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयंती। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो इसको आप याद जरूर करें। ठीक है।